फ्रेंड्स, तो आज जो टॉपिक है वो है प्राइस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रॉप वॉकिंग। तो बेसिकली इन्फ्लेशन अभी आपको पता होगा कि एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि WPI और CPI जो है वो कितना है। सबसे पहले ये बात कर रहा है कि कंज्यूमर प्राइस inflation. So the CPI in India went through 3 phases in 2022, ठीक है, which peaked at 7.8 जो कि बहुत ज़्यादा है, holding phase at 7.0 and declined to around 5.7 by the end of the year. तो आप ये देखेंगे कि जो आपका CPI है वो फिर बाद में कम हुआ है। चलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, so WPI started to increase in 2022 with a peak value of 16.6, बहुत ही हाई है, ठीक है, इन May 2022 as economic activities resume post pandemic and Russia Ukraine conflict, ठीक है, and slipped to 5.0 by the end of the year. WPI और CPI का अगर ट्रेंड की बात करें तो since 2021 there had been a divergence between the WPI and CPI. तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि WPI और CPI में डाइवर्जेंस है या नहीं है, क्योंकि देखिए जनरली जो WPI और CPI है वो पैरेलली चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो है डाइवर्जेंस है फॉलोड बाय अ ट्रेंड ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब जा कर के ये कन्वर्ज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो CPI है ना, तो ये देखिए यहाँ पे CPI नीचे जा रहा है और ये WPI ऊपर है, तो यहाँ डाइवर्जेंस वाला पीरियड है और फिर यहाँ पे अब धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, रीज़न फॉर डाइवर्जेंस की बात अगर कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो द डिफरेंस इन द रिलेटिव वेट्स ऑफ टू इंडेक्स एंड द लैग्ड इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट कॉस्ट ऑफ रिटेल प्राइस। तो सबसे पहला एक तो रीज़न है कि लैग्ड इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट कॉस्ट है रिटेल प्राइस में, जो भी आपने लिया है बाहर से, आपने जो भी चीज़ इम्पोर्ट किया है तो उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक कंट्री में आने में टाइम लगता है, तो एक वो रीज़न है। और दूसरा है कि आप WPI और CPI में जब आप चेक करेंगे तो उसमें रिलेटिव वेट जो है अलग अलग दिया जाता है तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आपका डाइवर्ज हुआ था। अब अगर कन्वर्ज की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली आपका क्या है कि रीजन फॉर कन्वर्जेंस में अगर आप बात करें तो ये है अ कूलिंग इन WPI इन्फ्लेशन ऑफ कमोडिटी सच एज क्रूड ऑयल, आयरन, एल्युमिनियम अलॉन्ग विद द राइज इन CPI इन्फ्लेशन फुएल्ड बाय द राइज इन सर्विस। तो पहले कह रहा है कि पहले तो आपका डाइवर्जेंस था और बाद में चूँकि आपका जो CPI है वो बढ़ा और जो आपका WPI वो घटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कन्वर्ज होगा। पहले डाइवर्ज हो रहा था, है ना, देख ही रहे आप, पहले डाइवर्ज हो रहा है और फिर बाद में कन्वर्ज हो रहा है, तो दोनों का ये रीज़न आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन वाज मेनली ड्रिवन बाय हायर फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन जो है एक मेजर कंसर्न था जिसकी वजह से डोमेस्टिक इसमें रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है। मोस्ट स्टेट्स विटनेस्ड हायर रूरल इन्फ्लेशन देन अर्बन इन्फ्लेशन ड्यू टू मार्जिनली हायर फूड इन्फ्लेशन इन रूरल एरियाज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की बात अगर करते हैं, इंडिसेस की बात करते हैं, तो देयर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज इन कंपोजिट HPI असेसमेंट एंड HPI मार्केट प्राइस विच इंडिकेट्स अ रिवाइवल इन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। उसके बाद है पॉलिसी इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट इन हाउसिंग सेक्टर एंड लो होम लोन इंटरेस्ट रेट प्रपोज टू rates propped up demand and attract buyers in affordable segment in fiscal year 2023। चलिए कुछ जो है नो द टर्म्स को थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि CPI क्या है, द इंडेक्स नंबर यूज टू कैलकुलेट the retail inflation of nation constituted CPI which is also known as market basket and is responsible for tracking the shift in price at the level of household। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की तो द इंडेक्स यूज टू मेजर द चेंज इन ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड एट रिटेल प्राइस कॉन्स्टिट्यूट द WPI। और हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो इट रिप्रेजेंट द प्राइस चेंज इन द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन 50 cities across 18 states which is compiled and published by
नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और आ रहा है, वो है आपका प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोपिंग वर्क। तो इसमें बेसिकली क्या बता रहा है कि इन्फ्लेशन हैज़ कम ऑफ इट्स पीक मॉडरेशन इन ग्लोबल कमोडिटी मार्केट। सो अब जो है वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के मेजरमेंट्स क्या क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए। सो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मेजर इनपुट्स, ठीक है, जैसे कि आपका है कोल कोक पीसीआई कोल कट वर बॉट डाउन टू ज़ीरो। तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है आपका घटाया गया है। तो इससे क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा मतलब इन्फ्लेशन को लेके कि जो आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो घटेगा। फिर आपका है फेज़ वाइज रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो कि आपको पता होगा बहुत बढ़ गया था, धीरे धीरे उसको कम किया जा रहा है। फिर है वीव्ड कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉटन, तो कॉटन में आपका जो है कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया। एंड प्रोविजन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। तो देखिए कि जो आपका रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उस टाइम पे जो एक प्रोविज़न लगाया था कि वीट के एक्सपोर्ट में, तो उसको सॉरी उसको लगाया नहीं गया था, बल्कि प्रोविज़न ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट है। इसका मतलब ये हुआ कि वीट का एक्सपोर्ट पे जो है प्रोहिबिट किया था गवर्नमेंट ने। क्यों? ताकि जो डोमेस्टिक में फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़े नहीं बल्कि घटे। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अब अगर हम इसकी बात करें कि कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करने ज़रूरी हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, फिर भी आप सीपीआई का जो पीक था वो ध्यान में रखेंगे, दैट इज़ 7.8। और इसके बाद जो है आपको करंट देखना है ना, जब भी आपको जो सीपीआई का डाटा निकलता है तो आपको देखना है। एक ट्रेंड जो है उसकी बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इट डाइवर्जेस एंड देन इट कन्वर्जेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ WPI एंड दिस इज़ CPI, है ना। सो WPI एंड CPI, तो ये ध्यान रखना चाहिए। रीजंस तो ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों में आप एक चीज़ और चेक कर लेंगे कि दोनों में जो है बास्केट में है क्या क्या। और एक जो है आपका होता है कोर इन्फ्लेशन, वो भी देख लेंगे कि वो जो CPI है उसमें से जो फूड इन्फ्लेशन और जो आपका फ्यूल इन्फ्लेशन है उसको हटा के देखते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि वो भी अराउंड 6% आ रहा है। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि अगर आपका CPI बढ़ा हुआ है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ा हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दोनों को अगर हटा देंगे, चूँकि ये तो बहुत वॉलेटाइल है मार्केट में, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ या मान लेते हैं कि फूड की सप्लाई या प्रोडक्शन उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा, तो CPI को वो ज़्यादा शो करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इसको हटाते हैं तो कोर इन्फ्लेशन भी अराउंड 6% है, विच इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और कुछ खास ऐसे है नहीं याद करने के लिए, तो आपको इसमें कंसेप्ट अपना रिवाइज करना है। थैंक यू।